नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है बिहार से चिराग पासवान को लेकर। 2024 के लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। 5 की 5 सीटें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इन दिनों एक खबर आई, आरजेडी के नेता ने दावा किया कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं, एक चिराग पासवान, एक उनके जीजा और 3 और। उन्हीं तीनों को बताया गया कि बीजेपी के संपर्क में है। क्यों बताया गया, उसके पीछे कारण बताया गया। बीजेपी की सरकार अपने बलबूते नहीं है। 272 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई, जिसको लेकर के चिराग पासवान जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, लेटरल एंट्री सिस्टम पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, और वहीं पर दलितों के आरक्षण में जो वर्गीकरण का मामला है बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। तो ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी तो नहीं हैं कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में। जैसा नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, जैसा आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू का कोई भरोसा नहीं, तो चिराग पासवान के ऊपर भी बीजेपी को शक हो गया। क्यों? बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया था। याद है आपको? इनके चाचा अलग पार्टी हो गई, मतलब इनके पिताजी रामविलास पासवान, इनको डुप्लीकेट पार्टी मिली और ओरिजिनल पार्टी इनके चाचा की हो गई। सभी सांसद इनके चाचा के साथ संसद भवन में गए और रामविलास पासवान के जो ओरिजिनल दावेदार थे उनको कहीं ना कहीं किनारे किया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी वोटर है, जो भी है वोटर, वो चिराग पासवान के साथ रहा, उनके चाचा के साथ नहीं रहा। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको किनारे कर दिया। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह से मुलाकात हुई है पशुपति पारस की, तो खबरें चलने लगी कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक खबर तो खबर है, लेकिन एक खबर ऐसी आई है जो बीजेपी के एक नेता ने चिराग पासवान पर आरोप लगाए हैं, और चिराग पासवान पर जो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है कि इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। पहले पूरी बात सुनिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती। पटना एचसी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग में बीजेपी नेता ने की शिकायत, रेप केस छिपाने का आरोप। अब सोचिए, कोई आरजेडी वाला करता, कोई कांग्रेस वाला करता तो बात समझ में आती है। बीजेपी वाले ने ही कर दिया, यहां पर पूरा मैटर समझ गए। यहां पर अब इनकी सदस्यता को भी खतरा बताया जा रहा है। मामला क्या है? आरोप लगा इनके ऊपर, चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा सदस्यता को लेकर चुनौती दी गई है। जानकारी छिपाने का संगीन आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। इस कारण उनके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि इनकी जो संसद सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। उसमें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है बीजेपी नेता के द्वारा? नंबर 1 आरोप कहा गया है, रेप केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को चुनावी हलफनामे में नहीं दिया। हलफनामे में यह शो किया गया है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है। किसने शो किया है? किसने शिकायत की है? बीजेपी के नेता ने की है, कोई विपक्षी नेता ने नहीं की है। पहला आरोप इनके ऊपर ये लगाया गया है। खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनाव हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की जानकारी दी है, और मगर शहर बन्नी की 80 एकड़ जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया है।
तो ये भी आरोप बीजेपी के नेता ने लगाया है। तीसरा आरोप है झांसी के जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में चिराग पासवान ने 2005 में पढ़ाई की, वो भी पढ़ाई की बात की गई है, वो भी गलत है। 3 बड़े आरोप बीजेपी नेता की तरफ से यहां पर लगाए गए हैं। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऐसा बताया गया है, एक आरोप और है, बड़े आरोप मैंने आपको बता दिए। चिराग पासवान पर केस है, इसको भी नहीं दर्शाया गया है। और एक राकेश सिंह जो भाजपा के नेता हैं, इन्होंने कहा है चिराग दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं। इनके हलफनामे के अनुसार दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में इनके ऊपर केस दर्ज है। और यहां पर इन्होंने क्या कहा है, इस मामले से जब तक ये दोष मुक्त नहीं हो जाते तब तक इन्हें राहत नहीं मिलने वाली है। तथ्य छिपाने के आरोप में निश्चित रूप से इनकी सदस्यता ही जाएगी, इससे बचने का कोई सवाल नहीं है। राकेश सिंह है भारतीय जनता पार्टी के नेता और इन्होंने बहुत बड़ा ये आरोप लगाया है। अब आप सोचिएगा, चिराग पासवान को दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने का मतलब है जो विभिन्न मुद्दों पर, जातिगत जनगणना के मुद्दों पर बीजेपी के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, इनको दबाने की कोशिश हो रही। क्योंकि जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के साथ पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं, पिछड़ों ने वोट दिया है, दलितों ने भारी संख्या में वोट दिया है, तो मुंह बंद रखने के लिए तो दिया नहीं है। तो बीजेपी का प्रयास है या तो बोले ना, अगर बोलते हैं तो इनके खिलाफ भी कई पुराने केस ओपन किए जा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, बीजेपी के साथ जो भी चुनाव लड़ा सहयोगी के तौर पर, बीजेपी ने उसको बर्बाद करने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया। वो अगर ताकतवर था, लोकप्रिय था तो उठ गया। सोचिएगा, इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था, पशुपति पारस को दे दी गई, लेकिन बीजेपी को लगा कि पशुपति पारस के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला, तो इनको अपने साथ लाया गया। इनके पिताजी की डेथ हुई, इनका आवास खाली करा दिया गया। और वहीं पर और तमाम उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। आप नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम के पास देखिएगा, बीजेपी का खूब समर्थन कर रहे थे, लेकिन वक्त आया, उड़ीसा से सरकार भी नवीन पटनायक की चली गई, अब कह रहे हैं हम विपक्ष का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी को कैसे बर्बाद किया गया, सबसे ताजा मिसाल है। हेमंत सोरेन की पार्टी को बर्बाद करने का प्रयास किया गया, उनके प्रमुख सहयोगी को ही तोड़ लिया गया बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे तमाम चीजें मिलेंगी आपको देखने को। नीतीश कुमार की पार्टी तो कहीं ना कहीं कही ही जाती है कि उस पर भी बीजेपी डोरे डालने का प्रयास कर रही थी, तब नीतीश कुमार ने आरजेडी से मिलकर सरकार बनाई, हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ चले गए। तो चिराग पासवान के जो संसद सदस्य हैं, इस खतरे को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। जब ये हलफनामा दायर किया गया है तो कहीं ना कहीं इनको दबाने की कोशिश है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को प्रकट करिएगा। नमस्कार।